बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में सियासत पर, और सियासत पर जब बात हो तो यकीनन इलेक्शन पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन आज हम बात ही टोटल इलेक्शन पर करेंगे। उसकी वजह यह है कि निगरान सेटअप आ चुका है, आज कबीना भी तश्कील दी जा चुकी है, हलफ भी लिया जा चुका है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि पता नहीं ये बहुत लंबा सिस्टम चलेगा, 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, या कब तक चलेगा। ये सारी क्या सराइयाँ जो हैं ये ख़त्म कर सकता है तो एक ही इदारा है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अपडेट दी गई है, वो अपडेट आपको हम सुनवाते हैं। इस हवाले से हमारे पास इस वक्त जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनको मलका हासिल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एदाद-ओ-शुमार, सियासत के दौ पेच और बेहतरीन जानते हैं, एदाद-ओ-शुमार के खिलाड़ी हैं ये। बहुत सारे जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि ख़ुद सियासतदान भी इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते और पूछते हैं। तो जब्बार नासिर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या अपडेट दी हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक दफ़ा फिर हमें वक्त दिया। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो एक तिश्नगी थी, एक माहौल था अनबैलेंस सा, पता नहीं चल रहा था, तो आज इलेक्शन कमीशन की ये जो अपडेट आई हैं ये क्या है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी साहब, अज़मत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और आपने मेरे मुतल्लिक जो कुछ कहा ये आपका हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला इसे कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। देखें, मेरे ख़्याल से ये इलेक्शन बर वक्त नहीं होंगे, ये उसी दिन तय हो गया था जब मुश्तरका मफादात कौंसल ने मरदमशुमारी 2023 की मंजूरी दी थी। और इस हवाले से मैं अपने हमारी एक से ज़ायद स्टोरियाँ जुलाई में भी और इस मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद भी शेड्यूल के मुताबिक छपी है कि कब कौन सा मरहला है, और ये इलेक्शन 8 महीने से पहले, मिनिमम भी 8 महीने से पहले नहीं हो सकते हैं। और आज जो ताज़ा जो अपडेट अभी तक आई है कि ये हल्काबंदी का जो अमल है ये 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी, जो हल्काबंदियाँ अभी हो रही हैं, अभी होंगी, अभी शुरू होंगी ये अभी गालिबन अभी पूरा शेड्यूल में नहीं आया, लेकिन लास्ट डेट आई है उसकी कि हल्काबंदियाँ जो होंगी वो 14 दिसंबर तक जारी रहेंगी। ये तो 4 से 5 महीने जो है ना, आप समझें कि हल्काबंदियों में गुजर चले जाएंगे। इसमें पहला मरहला ये होता है कि ऑफिस में बैठ कर वो हल्काबंदी करते हैं नक्शों के मुताबिक, फिर नई मरदमशुमारी के ब्लॉक्स के मुताबिक, और ये हल्काबंदी होगी। और फिर उसके बाद फिर लिस्टें आवेज़ा होंगी, वो तकरीबन 15 से 20 दिन, और वैसे तो महीना एक टाइम है लेकिन उसको कम करते हैं ये ऐसे मराहल में, तो 15 से 20 दिन वो लिस्टें आवेज़ा रहेंगी हल्काबंदियों के बारे में। हाँ, लिस्टें आवेज़ा रहेंगी, उनमें एतराज़ात मांगा जाएंगे। फिर एतराज़ात के जो भी एतराज़ होंगे उन पर अपीलों पर फैसले जो है ना, उन पर जो फैसले होंगे एतराज़ात पर, उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है। फिर उसके बाद फाइनल जी नहीं, उसके बाद फिर एक अपील होती है, अपील का मरहला होता है। वो अपील के मरहले के बाद फिर फाइनल लिस्ट लग जाती है। तो ये अभी तक का जो शेड्यूल है, अगर हम इसी के मुताबिक चलें जो आया है, तो यूँ समझे कि 14 दिसंबर को जाके ये वो पहला मुकम्मल होगा। फिर इसमें 1-1.5 महीना ऊपर ले लें? नहीं, 1-1.5 महीना नहीं, मैं इसके बाद जो अपीलें और ये सारा नहीं, इसके बाद तकरीबन 3 से 3.5 महीने का मरहला उसमें लग जाएंगे। जी। उसके बाद एक अगला मरहला होता है, वो होता है, यानी कि ये हो गए हमारे पास 6 और 3 9 महीने, नहीं 5 महीने तकरीबन, 5 महीने समझे। हाँ, 5 दिसंबर और 3, ठीक है जी, तकरीबन 5 महीने ये आ गए। फिर उसके बाद बहुत ही तेज़ी से काम भी हो जाए तो मेरे ख्याल से 3 महीने में, कम से कम भी 3 महीने का टाइम अगले 2 मराहल में है। वो कौन से मराहल हैं? 2। पहला मरहला उसका ये है कि इन्हीं हल्काबंदियों के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार होती है। ठीक है 2 महीने उसमें चलेंगे? नहीं, 1 महीना उसका। वैसे शेड्यूल जो है, असल जो काम है वो 60 दिन का है। अच्छा। लेकिन उसको थोड़ा सा कम करके ये 32 दिन, महीना 32-35 दिन में ये ले आते हैं। तो उसमें भी फिर ये होती है कि पहले वो लिस्टें तैयार करते हैं, लिस्टें तैयार करने के बाद फिर वो कम से कम भी 15 दिन उनको आवेज़ा करनी है। तो उस पर उन लिस्टों पर एतराज़ात मांगते हैं। उन एतराज़ात के आने के बाद फैसले होंगे, फैसलों के बाद जो है ना वो हतमी लिस्टें जारी हो जाएंगी। जब हतमी लिस्टें फाइनल हो जाएंगी
उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी होता है। वो इंतखाबी शेड्यूल मिनिमम भी 52 से लेकर यानी 50 से लेकर 55-60 दिन ऊपर जितना जाए, लेकिन मिनिमम भी जी 50 से 52 दिन का दरकार है। अगर इसी हिसाब से आप चाहें मिसाल के तौर पर 14 दिसंबर को अगर हमने ये मुकम्मल कर लिया तो ये जाके 14 मार्च तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। तो यूँ समझिए कि 10 मार्च से पहले इंतखाबात बज़ाहिर अगर इसी टाइट शेड्यूल के मुताबिक भी हम चले तो बहुत ही मुश्किल है। अगर इसको और बहुत ही मिनिमाइज़ कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो तब भी जाके ये फरवरी से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। ये तो है हम अगर शेड्यूल के मुताबिक चलें। हाँ। लेकिन इस दौरान अगर को अप एंड डाउन आ जाते हैं, अप एंड डाउन से हट कर इस दौरान है कि हल्का बंदियों को किसी ने अदालत पे चैलेंज कर दिया, अब आप क्या करेंगे? ज़ाहिर अदालत में जब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। बज़ाहिर अगर ये इन केस की तरफ हम नहीं जाते, लैतुलाल की तरफ नहीं जाते कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, सीधा सीधा अगर चलें तो भी कम से कम मार्च फरवरी एंड तक और पूरे पाकिस्तान से अगर कोई अदालत नहीं चला जाता जी तो मार्च फरवरी फिर वो अदालतों पर मुनहसर है। अगर अदालत में चला गया तो फिर आपको एक दिलचस्प वाकया बताऊं, मैं शिकारपुर के 3 हलकों को चैलेंज किया गया था और उन 3 हलकों के थे शिकायत सूबाई असम्बली के। अगरचे वो पहले मरहले में रिजेक्ट हो गए, दूसरे मरहले में रिजेक्ट हो गई, अब जाके सुप्रीम कोर्ट से उसका जो हतमी फैसला आया 2 दिन पहले आया है। वो इलेक्शन वो जिससे तो ये कब चैलेंज किया गया था? ये 2017 में चैलेंज किया गया था। नहीं तो उसका फिर असर तो नहीं पड़ा कहीं? नहीं पड़ा तो नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ कई हल्के ऐसे हैं 2017 में असर पड़ा है। उसके चेंजिंग हुई है, उसके बुनियाद पर अदालतों ने कहा जी इसको आप चेंज कर दें, वो चेंज हो गई। अच्छा जी, ये तो देखें ना, एक हम ये कह सकते हैं कि एक रास्ता तो है ना, बिल्कुल कानूनी रास्ता तौर पे हो सकता है। और यही पोजीशन आगे जाके वोटर लिस्ट की तैयारी में भी होगी। कोई वोटर लिस्ट के अमल को चैलेंज करेगा। अच्छा, हल्का बंदियां जो हैं उनका मतलब ये है कि अब एक एनए का हल्का था वो बहुत बड़ा था जी, उसको इन्होंने तोड़ मोड़ के उसको 1-2 अगर करने हैं या सूबाई के हैं, अब देखें कैसे होगा? एक्ट में नए एक्ट में कुछ चेंजिंग ये लेके आए हैं। उन चेंजेस के बाद मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है वो महसूस ये होता है कि ये डिवीज़न को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, यानी डिवीज़न की जो बाउंड्री है उसको पार नहीं करेंगे। पहले ये था कि ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी पार नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इन्होंने ये किया है कि हलकों की जो आबादी होगी वो 5% के फ़र्क से ऊपर नीचे, यानी 5% कम भी हो सकती है, 5% ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कहीं पर तो आपको फिर पूरी वजाहत के साथ उसमें देना पड़ता है, तो वो आपने मसावी रखनी है। अच्छा। तो उससे ये अच्छा, इसके लिए फिर उन्होंने इजाज़त दी कि आप डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसी सूरत में फिर ये मैं यकीनी नहीं नज़र आता है कि हल्के। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर ये होगा कि मिसाल सिंध है 5 करोड़ तकरीबन जो है ना 60 लाख के करीब जो है ना आबादी सिंध की है। ठीक है। अब ये तकसीम होगी कौमी असम्बली के 61 हलकों में और सूबाई असम्बली के 130 हलकों में। ठीक है। अब इनकी जो भी आबादी आ जाएगी तो फिर डिवीज़न की सतह पर जो आबादी आ जाएगी, सीटें जो है ना वो एलोकेट हो जाएंगे। जैसे हमने रेशो अभी तक निकाला है हमारे कराची का कि हमारी सीटें जो है ना कौमी असम्बली की पहले 21 थी, अब ये बढ़ के 22 हो जाएंगी। इसी तरह कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की अगर डिस्ट्रिक्ट को तोड़ देते हैं तो फिर तो सूबाई असम्बली की 44 से बढ़कर 48 हो जाएंगी, 4 सीटें। वरना अगर डिस्ट्रिक्ट को नहीं तोड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर ये हमारे यहाँ 3 इजाफा होगा, 4 का इजाफा नहीं होगा। अच्छा। तो 47 हो जाएंगे। तो फिर कराची जो है ना ये 47 में तकसीम हो जाएगा सूबाई के हिसाब से, और कौमे के हिसाब से 20 के में तकसीम हो जाएगा। और कराची के अंदर भी फिर डिस्ट्रिक्ट्स के में अगर बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पे एक हलके में 6 लाख पे कौमी असम्बली की सीट बन रही है, उसके साथ जो हलका है वो 9 लाख पे बन रहा है या 10 लाख पे बन रहा है, तो मेरे ख्याल से उस पर ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को अब क्रॉस करेंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाज़ अब बाकी नहीं। अब एक्ट में भी इनको बाकायदा तौर पर हिदायत दी गई है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन को ये कीमती इन्फॉर्मेशन दी है कि हल्का बंदियों के हवाले से भी और फिर इलेक्शन के हवाले से भी आपने क्लियर सूरत हाल बता दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है इस तरह से ही चला तो फिर ये फरवरी तक की कहानी है। लेकिन अगर फिर कोई मामला कोर्ट की तरफ नहीं जाता तो इलेक्शन 2023 में
23 24 اب تو 2023 کا عمل 23 تو ختم ہو گیا، مطلب 24 میں مارچ تک تو اپنا فروری مارچ یہ والی کہانی ہے، لیکن اگر کوئی چلا جاتا ہے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو پھر اس میں یا پھر کوئی اور معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی امن و امان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پولیٹیکل کوئی اور مسئلہ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی خوش ہو نہ ہو، نگران سیٹ اپ میں آنے والے لوگ کم از کم ان کے لیے یہ ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو کہ کم از کم بھی آپ کو اچھا دورانیہ 8 مہینے میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کلیئر یہ 8 مہینے تو ان کو مل گئے، اور غالباً پوری دنیا میں غالباً یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ غالباً جرمنی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے 1 سال نگراں حکومت چلی تھی، اور بعید نہیں ہے کہ ہماری جو لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے، یہ ہم ظاہر پروگرام میں یہ نہیں تھی، ایسے عذرائے تفنن آ گئی کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے، اس میں جس طرح کے لوگوں کی لاٹریاں ماشاءاللہ سے نکلی ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے خوشی ہوں گے، اگر ان کو 1 مہینہ بھی ملتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ نہیں میں لیکن ظاہر ہے اچھے لوگوں کے اچھے نام بھی ہیں اس میں، اب جیسے انیق احمد صاحب ہیں، وہ وزیر مذہبی امور بن گئے ساری زندگی، وہ ان کی جو ہم پروگرام سنتے ہیں جی یہ اس طرح ہونا چاہیے، اب اللہ نے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور دی ہے، چلیں اب آپ جی اصل میں انیق احمد صاحب کے 2 حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ جرنلسٹ رہے، صحافی رہے ہیں، اور تو اس حوالے سے وہ خود بھی تنقید بھی کرتے رہے ہیں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ طویل عرصے سے باقاعدہ طور پر اس پروگرام میں وہ کرتے رہے ہیں، ایک بہت متوازن، سارے مسالک کو لے کر کے بہت ہی متوازن، بڑا اچھا پروگرام، جی بہت متوازن اور بہت ہی طریقہ اور شائستہ قسم کا۔ پاکستان میں اگر کوئی شائستہ اور سنجیدہ پروگرام ہے، مذہبی مارننگ شو تھا تو وہ ان کا جی وہ ان کا تھا، کمال کا۔ اس سے علاوہ میرے خیال سے تو ہمیں امید ہے کہ اچھے لوگ جو آئے ہیں اب ان کو کر کے دکھانا چاہیے، ان کو کر کے دکھانا چاہیے، ان کے ہاتھ میں آیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔